पाकिस्तान में रेलवे की अपनी एक दुनिया है और आज हम आपको इसी दुनिया की बहुत सी तस्वीर और वीडियोस दिखाएंगे जिनमें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से ये तस्वीर और वीडियोस ली गई हैं जो कि आपको NHQ प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल की जानिब से NHQ प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से पेश की जा रही हैं और इनमें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से ली गई वीडियोस और तस्वीर शामिल हैं जिनमें चिन्योट का रेलवे स्टेशन शामिल है जिसकी कुछ तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इसके अलावा साहियावाला का रेलवे स्टेशन है और सांगला हिल का रेलवे स्टेशन है। कहीं रेल के इस निज़ाम में डाक बंगलों का निज़ाम उस दौर में था। इसके अलावा बत्ती गोदाम जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था, उसका बाकायदा एक कमरा हुआ करता था। और आज जैसे आप रेलवे किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, ये जो तस्वीरें हैं आपको मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन की दिखाई जा रही हैं जिनके नाम मैंने पहले लिए हैं। तो आज आप जैसे रिजर्वेशन ऑफिस में जाते हैं, वहाँ आप काम जो होता है वो आप करते हैं या रिज़र्व करवाते हैं टिकट। इसके अलावा टिकट घर से आप अपनी टिकट मौसूल करते हैं, टिकट वहाँ जाकर ख़रीदते हैं और वहाँ कीमतें वगैरह भी लिखी होती हैं। मुख्तलिफ स्टेशन के हिसाब से जो किराए हैं वो भी लिखे होते हैं, किराया नामा भी बाकायदा लिखा होता है, आगे जाकर वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कई ऐसी पुरानी चीज़ें हैं कि जो आज रेलवे का जो सिस्टम है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जिद्दत भी आ जाती है और पुरानी जो सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं उनके आसार आज भी मौजूद हैं। और उस दौर के अंदर जैसे डाक बंगले थे, पार्सल घर थे, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए रेलवे की कॉलोनियाँ हुआ करती थी जिसकी एक तस्वीर आपको अभी हम दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन होते थे और वहाँ आकर ट्रेन रुका करती थी। फिर जैसे ये आपको मैं साहियावाला के रेलवे स्टेशन पर दिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे वर्डिंग्स वगैरह लिखी होती थी दीवारों के ऊपर, जो आज भी लिखी हुई हैं। उनका भी एक मतलब होता है जो कि रेल से मुतल्लिक, रेल के महकमे से मुतल्लिक लोग हैं वो जानते हैं। और इसी तरह से फिर दूर एक बोर्ड लगा होता है रेलवे स्टेशन के पास ही, जिससे ये पता लग जाता है कि कौन सा रेलवे स्टेशन आ रहा है। जैसे साहियावाला का रेलवे स्टेशन आ रहा है और रेलवे स्टेशन की जो इमारत है उसके अंदर बरामदे बनाए जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जिस तरह कैनाल रेस्ट हाउसेस के अंदर भी बरामदे बनाए, ये उनका एक रिवाज था, उस दौर में ये चलता हुआ रिवाज था। तो आज भी क्योंकि बेशुमार जो रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान में वो अंग्रेज़ दौर के ही बने हुए हैं ज़्यादातर, तो उनका जो उस दौर का आर्किटेक्चर है उसकी भी झलक हमें नज़र आती है। पार्सल घर की इमारत उस दौर के अंदर हुआ करती थी। इसी तरह से रेलवे जंक्शन थे मुख्तलिफ, जैसे कि चक झुमरा का रेलवे स्टेशन का जंक्शन है, इसके अलावा सांगला हिल का जंक्शन है और शहीनाबाद का जंक्शन भी है। तो उस दौर के अंदर बहरहाल इनका इस्तेमाल था। उस दौर में आज की तरह के जदीद सिग्नल्स नहीं थे जिसके ऊपर बत्ती रोशन हो जाती, लाइट रोशन हो जाती है, और जो मुख्तलिफ मालूमात है वो भी उस दौर में भी लिखी जाती थी, आज भी लिखी जाती है। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है उधर लोग इंतज़ार करते हैं और पहले भी क्या करते थे कि कब उनकी ट्रेन आएगी। और बहुत सी और ऐसी इमारतें भी थी जो आज खंडर बनी हुई हैं, वो भी उस दौर में इस्तेमाल की जाती थी, उनसे भरपूर जो है वो फ़ायदा हासिल किया जाता था। इसके अलावा पानी की टैंकी भी बाज़ जगहों के ऊपर होती थी, जैसे ये एक पानी की टैंकी है जो कि अब इस्तेमाल में नहीं रही। इसके अलावा दीगर बाज़ इमारतें थी जिसके अंदर हमें उसी दौर का आर्किटेक्चर नज़र आता है। फिर जो टिकट कलेक्टरान है उसका दफ्तर होता था। इसी तरह से उस दौर में लालटेनें इस्तेमाल होती थी, बत्ती गोदाम के ज़रिए इन लालटेनों को रोशन किया जाता था, ये सिग्नल देने के लिए ट्रेन के हवाले से कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही। और मैग्नेटो टेलीफोन हुआ करते थे, जिनमें से एक टेलीफोन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैंने सांगला हिल के रेलवे जंक्शन में उनका जो स्टेशन है उधर जाके मैंने देखा। इसके अलावा झंडे होते थे, लाल झंडा और सब्ज़ झंडा, उसका इस्तेमाल किया जाता था उस दौर के अंदर। तो बहरहाल उस दौर के अंदर इसका एक पूरा एक इस्तेमाल था, एक पूरा निज़ाम था जो चलता था। अब आपको मैं साहियावाला का रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूँ जो कि एक तारीख़ी रेलवे स्टेशन है जिसकी मंजूरी उस वक्त के वज़ीरे रेलवे जो थे, यानी कि तकसीम हिंदुस्तान से पहले सर चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब, उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी और ये रेलवे स्टेशन साहियावाला में बनाया गया था। इसकी जो मज़ीद तफसील है वो एक वीडियो के अंदर मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ। जो रेलवे स्टेशन थे उसके अंदर जो हमारे पास स्टेशन मास्टर है उसके बाकायदा एक दफ्तर हुआ करता था, आज भी होता है। और इसी तरह से असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भी था। इनके मुख्तलिफ़ इख्तियारात हैं और मुख्तलिफ़ इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो कि ये यहाँ सर अंजाम देते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल वीरान है, यहाँ कम ही लोग लगता है आते हैं। और ये भी सुना है कि यहाँ से ट्रेन तेज़ी से गुजर जाती है, यहाँ रुकती नहीं है। तो यहाँ बेंच वगैरह भी रखे हुए हैं कि अगर यहाँ कोई इंतज़ार करना है चाहे, और टिकट घर भी है यहाँ, मतलब जहाँ से आपने टिकट लेनी है। और उसके अलावा कुछ दीगर जो है या मालूमात इन्होंने यहाँ अवेज़ा की हुई है।
और किरायानामा भी ज़ाहिर बात है कि रेलवे स्टेशन के अंदर आपको किरायानामा भी जो है वो भी अवेज़ा किया जाता है दीवार के ऊपर, ताकि आप किराए देख सकते हैं मुख्तलिफ़ स्टेशंस के। और दीगर बाज़ इमारतें होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, जिनमें से कुछ इमारतें आपको दिखा रहे हैं। आज तो हाल ये है कि जब आप स्टेशन मास्टर से बात करना चाहें या अंदर जाकर पुरानी जो मशीनरी है उसको उसका विज़िट करना चाहें, उसको देखना चाहें या उसकी आप फ़ोटो लेना चाहें, तो उससे आपको मना कर दिया जाता है। इसकी इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि रेल का महकमा अब उस तरह से काम नहीं कर रहा, मुतहरिक नहीं है। तो मीडिया से ज़्यादातर लोग इधर गुरेज़ ही करते हैं, और ज़्यादातर रेलवे स्टेशन की जो टेक्नोलॉजी थी पुराने दौर की, जो अमूमन स्टेशन मास्टर के कमरे में होती है, वो देखने की उस तरह से इजाज़त नहीं दी जाती। बहरहाल ये मैं आपको सांगलाइल के जंक्शन का जो रेलवे स्टेशन है उसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये बहरहाल आप देख सकते हैं सांगला हिल, जो कि नानकाना साहिब के ज़िला के अंदर वाक़या है। तो यहाँ ये भी एक पुरानी इमारत है जो कि यही लग रहा है कि बहुत साल पुरानी है, और अभी यही लग रहा है इसका इस्तेमाल। इसके बाद दोस्तों चिन्योट शहर के करीब जो एक शहर है दरिया चिनाब के किनारे के ऊपर, यानी कि चिनाब नगर, उसका रेलवे स्टेशन भी मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। चिनाब नगर रवा का रेलवे स्टेशन जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो है ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं रेलवे स्टेशन के लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, जो उधर काम करते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका भी एक यूज़ है। तो ये बहरहाल आप रेलवे स्टेशन की इमारत देख सकते हैं, बिल्कुल शाम के वक्त के ये मनाज़र हैं। और यहाँ जो है किरायानामा भी जो है यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ टाइम टेबल्स भी लिखे हुए हैं। गो कि अब अक्सर टाइम टेबल को ट्रेन उस तरह फॉलो नहीं करती, ज़्यादा कभी देर हो जाती है, लेकिन फिर भी बहरहाल इन्होंने यहाँ ये जो मालूमात है ये मुसाफिरों की आसानी के लिए आवेज़ा की हुई है। और यहाँ पर इस टेबल के ऊपर ये तमाम जो तस्वीरें हैं इनको यहाँ डिस्प्ले कर दिया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से ली गई तस्वीरें हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई। और इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें यहाँ कितनी खूबसूरती से डिस्प्ले की गई हैं, ताकि आप ये जो है इसको समझ सकें। और जो ये सारी तस्वीरें हैं बहरहाल ये मैंने आपको दिखा दी। तो ये पूरी जो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी इसके अंदर मैंने आपको जो रेलवे की यादें हैं, जो कि माजी की भी यादें हैं और जो इस वक्त भी रेलवे की मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपनी एक यूनिक आप कह लें कि चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उस हवाले से मैंने आपको बताया।